सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए मैं करने जा रहा हूँ। आज की इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के सारे बंधन को तोड़ेगा, सारे श्राप को तोड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम आज सुबह की प्रार्थना की तरफ चलते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के द्वारा बातचीत करूँगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन से हमें चंगाई, वचन से छुटकारा और वचन से उद्धार प्राप्त होता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जरूर हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इसलिए आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17 वचन 7 से। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17 वचन 7 से। आइए देखें। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्षों में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यिर्मयाह है वह कह रहा है, कहता है, हे मनुष्य की संतानों सुनो, धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। वह व्यक्ति धन्य है, वह व्यक्ति महान है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के सिवा किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखता, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, कहता है वह व्यक्ति धन्य और महान है। कहता है कि जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। कहता है जो व्यक्ति परमेश्वर को ही अपने जीवन का आधार अर्थात जीवन का जरिया मानता हो, जो परमेश्वर को ही अपना सब कुछ मानता हो, कहता ऐसा व्यक्ति उस वृक्ष के समान होगा। कहता ऐसा जो व्यक्ति होता है उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को ही अपने जीवन का आधार माना हो, कहता है वह व्यक्ति तो उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा हो। जो पेड़ नदी के किनारे पर लगा होता है, कहता है वह व्यक्ति उस पेड़ के समान होगा। क्यों? क्योंकि जो नदी के किनारे पे पेड़ लगा होता है ना, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और ना ही उसकी जड़ें सूख पाती है। क्यों? क्योंकि जो उसकी जड़ है ना, जल के पास फैली होती है, वो जल के सतह में जाकर मिली होती है। जो उस पेड़ की जड़ है वह जल के संपर्क में रहती है, वो जल के सतह से मिल जाती है। इसलिए वचन में लिखा है कि जब धूप होगी तो उस पेड़ को नहीं लगेगी। कहता है जब धूप होगी तो उस पेड़ को नहीं लगने पाएगी। कहता है उस पेड़ के पत्ते हमेशा हरे रहेंगे, कभी मुरझाने नहीं पाएंगे। कहता है उस पेड़ का जो पत्ता होता है हमेशा हरा रहेंगे, और जब सूखा का दिन आ जाएगा, अकाल का दिन आ जाएगा ना, तो उस पेड़ के विषय में कुछ चिंता किसी को नहीं होगी। अकाल के समयों में उस पेड़ के प्रति कोई चिंता नहीं रखेगा, कोई चिंता नहीं होगी। इसलिए क्योंकि उस समय में भी वह फल ही देता रहेगा।
क्यों फल देता रहेगा? क्योंकि उसकी जो जड़ है ना पानी के सतह से फैली है, इसलिए वो पेड़ की पत्ती न मुरझा सकती, न वो पेड़ सूख सकता, क्योंकि उसकी जड़ जो है कि पानी के सतह से मिली है। इसलिए वह अपना खुराक बराबर पाता रहेगा कि जो पेड़ नदी के किनारे पर लगा होगा, पानी के संपर्क में लगा होगा, वह कभी सूख नहीं सकता, उसके पत्ते मुरझा नहीं सकते, वह सदैव फलवंत रहता है। क्योंकि कितना भी सूखा पड़ जाए लेकिन उस पेड़ के लिए कोई चिंता का विषय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह पेड़ जो है हरियाली से भरा है, उसके ऊपर सूखा काम नहीं करेगा, अकाल काम नहीं करेगा, क्योंकि वह हमेशा हरा भरा रहता है और हमेशा हर समय के अनुसार वह फल भी देता रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर का वचन है कि उस नदी के किनारे पे लगाए हुए पेड़ के समान बनो, कि हमेशा आपके अंदर परमेश्वर का फल बना रहे। जब आपके जीवन में हमेशा परमेश्वर का फल बना रहेगा तो आपके जीवन में कोई दुख, कोई भी प्रकार की चिंताएं काम नहीं करेगी। हमेशा आपका जीवन जो है आनंद से, सुख से भरा रहेगा और हमेशा आप हंसते मुस्कुराते और परमेश्वर की महिमा करते रहोगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई हमेशा परमेश्वर की अधीनता में रहिए, क्योंकि वो जो व्यक्ति के विषय में बात किया गया है कि जैसे व्यक्ति को पेड़ के उदाहरण में जैसे बताया गया कि वह व्यक्ति उस पेड़ के समान होगा, यानी उस व्यक्ति का जो जीवन है ना वो परमेश्वर के जीवन से जुड़ा होगा। जैसे वो पेड़ की जो जड़ पानी से जुड़ी रहती है, तो जो व्यक्ति परमेश्वर को ही अपने जीवन का आधार मानता है ना, उस व्यक्ति का जो जीवन है वह परमेश्वर के जीवन से जुड़ा होता है। इसलिए उस मनुष्य को अपने जीवन के प्रति चिंता करने की बात नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता है। परमेश्वर उसके साथ रहता है और उसके जीवन की सारी आवश्यकताओं को वो पूरा करता रहता है। इसलिए यदि आप परमेश्वर की संगति में रहोगे, परमेश्वर आपके भी जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करेगा। वो धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता। अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श कर शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान पिता प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं उनके जीवन में कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, के वचन में लिखा है विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, लोग तेरे विश्वासी प्रभु उनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर, क्योंकि तू चंगाई का दाता है प्रभु। हे परमेश्वर, मैं जैसे तूने मार्था से कहा, मार्था विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हे परमेश्वर, जैसा मार्था ने विश्वास रखा, तूने उसके भाई लाजर के जीवन में बड़ा चमत्कार किया। उसी प्रकार हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को विश्वास से सुन रहे प्रभु, आज इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में बड़ा और अद्भुत चमत्कार होने दे। इनके शरीर के ऊपर से, इनके घर परिवार के ऊपर से हर प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी की बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आज इनका जीवन प्रभु तेरे अनमोल आशीषों से भरने पाए। इनके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत अद्भुत चमत्कार हो, इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होने पाए प्रभु। इनके घर के अंदर से बाहर तक हे परमेश्वर, तो अपनी आशीष को हे परमेश्वर रिलीज कर, परिवार के हर सदस्य को रिलीज कर प्रभु। जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, आज उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए पिता। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग हे परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हे परमेश्वर, जो इनमें से बीमार व्यक्ति है, आज यीशु के नाम में वो चंगा हो जाए। चाहे जो बीमारी इनके शरीर के अंदर हो, और एक बीमारी A to Z जितनी बीमारी है सब नष्ट होने पाए, सब यीशु की आग में जल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर एक बीमारी से इन्हें मुक्त होने दे। हे परमेश्वर, इनके शरीर पे जो भी बलाए सब खत्म होने पाए, दुष्ट आत्मा का असर बिल्कुल समाप्त होने पाए, शैतानी बंधन टूटने पाए, शैतानी श्राप इनके जीवन से मिट जाए। जितने लोग प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, आज उनके जीवन में नए नए अद्भुत काम हो, बड़ी बड़ी गवाहियाँ
इनके जीवन में होने पाए पिता। आज हे परमेश्वर सब कुछ इनके जीवन में नया होने पाए, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए पिता। हे प्रभु मैं विनती करता हूँ कि जितने लोग प्रभु तेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनका जीवन ब्लेस हो जाए, उनका घर ब्लेस हो जाए, उनका परिवार ब्लेस होने पाए, उनके बंधन टूटे, उनके श्राप खत्म हो जाए, सब कुछ अच्छा होने पाए। हाँ मेरे प्रभु मैं विनती करता हूँ अपने स्वर्ग की सामर्थ्य के द्वारा इन्हें परिपूर्ण कर, ताकि तो तेरे स्वर्ग की सामर्थ्य इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार पर प्रकट करने पाए। हे परमेश्वर जितने भी लोग नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी देकर आशीष दे, जो रोजगार के तलाश में उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, हर एक के जीवन में तू अद्भुत आशीष आने दे प्रभु। जितने लोग ये परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनमें जो पढ़ाई लिखाई वाले उन्हें ज्ञान बुद्धि से भर दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर जितने भी लोग ये परमेश्वर पवित्र आत्मा पाना चाहते प्रभु, मैं विनती करता अपने आकाश का झरोखा खोल दे और उन्हें पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ्य से भर दे प्रभु, ताकि हर कोई पवित्र आत्मा में भर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए। हाँ मेरे प्रभु हर एक को आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदानों से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाले बने। मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, तेरा साथ इन सबके साथ है, तेरा हाथ इन सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।